मैं कमिंग सर। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू सर। अपने बारे में कुछ बताइए आप। सर मैंने बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एनआईटी दुर्गापुर से 2015 में किया है। उसके बाद फॉर 5 years आई हैव वर्कड एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर इन सैपियन नाइट्रो इन नोएडा। देन आफ्टर दैट आई हैव लेफ्ट माय जॉब एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। अच्छा, तो जॉब छोड़ दिया आपने और फिर अब आप सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं। यस। सिविल सर्विसेज में कौन कौन सी वो अच्छी चीज़ें हैं जो कि आपको अट्रैक्ट कर रही हैं? सर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस बिहार पुलिस सर्विसेज है। तो इसमें मतलब मेरा बॉर्न मेरिट ऑफ जो यूनिफॉर्म जॉब है उसमें इंटरेस्ट पहले से था। फादर बीएसएफ में है, तो एक इंटरेस्ट उसमें था कि यूनिफॉर्म जॉब एंड सर्विस ओरिएंटेड जॉब में जाना है। यूनिफॉर्म जॉब में जाना है आपको। अच्छा, ठीक है। और मोर ज़्यादा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पब्लिक के साथ बीच में रह के उनको प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का, उनके साथ डील करने का, इसीलिए सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं। अच्छा, यानी आप पब्लिक के बीच में रह के खुद को ज़्यादा आप कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। यस। है ना, ये आपके पास है। ठीक है, तो इस जॉब में जो प्रीवियस जॉब आपने किया है उससे कितना हेल्प आपको मिलेगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो? सर प्रीवियस मैंने एज ए टेक्नोलॉजी पे काफ़ी वर्क किया है और मेरा बैकग्राउंड भी बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहा है। और जो रिसेंट जो लास्ट 2 decades में 21st सेंचुरी में जो पुलिसिंग में साइबर क्राइम्स आए हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स आए हैं, ये मोस्टली टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो इसका मेरा जो जब मैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आऊँगा तो मैं इस ज़्यादा यूज हूँ ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी से, मुझे वर्क करने में आसानी होगा। और कहाँ पे आपको, ठीक है ये एक एरिया है, और कहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा? और कोई एरिया है जहाँ बेनिफिट मिल सकता है? सर अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ का अपने उसमें दिखाने का अब मौका मिलेगा, क्योंकि मैं हॉबीज़ में मैंने इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक एज ए कैप्टन रोल प्ले किया है। आईटी रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसे एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन सी मिनिस्ट्री है? सब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माहिती है। अच्छा, कौन है इसके मिनिस्टर? कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? सॉरी सर अभी एग्जैक्टली कोई स्टेट मिनिस्टर भी हैं? ठीक है, ये जो टर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका क्या मतलब है? सर इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स हम लोग वेरियस सेट्स ऑफ डाटा को हम लोग एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग अपने डे टू डे इन्वायरमेंट में उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वेरियस सेट्स ऑफ डाटा। सर डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? सर हम लोग काफ़ी डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसको अगर वो हमको नोन हो जाता है, उसको कुछ मीनिंगफुल उससे निकाल लेते हैं तो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन हो गया। अगर नोन हो जाता है तो इंफॉर्मेशन होता है। क्रिकेट खेलना आपकी हॉबी है? यस सर। देखना भी? यस सर। क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है? सर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका सर अभी याद नहीं। अच्छा, और इंडिया में सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है? सर बीसीसीआई है। बीसीसीआई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है। और प्रेसिडेंट कौन है अभी बीसीसीआई के? रॉजर बिन्नी सर। सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी जयेश साधु। ओके सर।
नीलमणि जी, यस सर। अनुबंध कृषि के बारे में कोई जानकारी रखते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं इसे, क्या है ये? सर इसमें फार्मर्स को प्राइवेट सेक्टर से साथ कनेक्ट करके उनके लिए ताकि एग्रीकल्चर उनके लिए एज ए गुड सोर्स ऑफ इनकम उनको प्रोवाइड किया जा सके, पहले ही उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है कि इतने लैंड पे इतना आपको वो प्राइस मिलेगा, प्रोडक्शन करना है। उसकी प्राइस पहले से फिक्स कर दी जाती है। यस। तो क्या उसमें जो किसान होता है वो बाध्य होता है कि उसी फर्म या उसी कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचेगा, या वो बाहर भी बेच सकता है आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट के बाद? सर किसान सर जहाँ मुझे याद लग रहा है इसमें बाध्य होता है, इसमें बाध्य होता है। यस। क्या डिफरेंस है एमएसपी में और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू जो प्राइसिंग फिक्स की जाती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर एमएसपी में है कि उसमें किसान सरकार के पास भी जा सकता है वेरियस एपीएमसी मार्केट के थ्रू, जहाँ पे अभी है उसके थ्रू सरकार को। बिहार में एपीएमसी मार्केट है? बिहार में नहीं, एबोलिश कर दिया गया है। अच्छा, ओके। तो और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट फार्म में अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने फार्मर्स ने कर लिया किसी कंपनी के साथ, तो उनको देना पड़ेगा जितने एरिया का जितने प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट किया। तो मतलब वो बाहर नहीं बेच सकते हैं, चाहे वो भले ही उनको बाहर मूल्य अधिक मिले, लेकिन उसी कंपनी को देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। यस सर। ओके, कोई लाभ बताइए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान को क्या मुख्य लाभ हो सकते हैं? सर किसान को जैसे इनिशियल जो टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, इन्वेस्टमेंट जो चाहिए होता है, वो इंडिया में काफ़ी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, अराउंड 80-90% के आसपास। तो बहुत सारे वो उन लोगों के पास फंड नहीं रहता है जो इनपुट सब्सिडीज इनपुट के लिए है, तो वो एज दूसरी जो कंपनी है वो उनको प्रोवाइड करेगी। सहकारी कृषि क्या होता है? सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग, नाम सुना आपने? यस सर। क्या है ये? सॉरी एग्जाम याद नहीं आ रहा। ओके, बिहार में हरित क्रांति के बारे में जानते हैं? हाँ यस सर। हरित क्रांति जो है, जो 1960 से 70 के दशक में जो हरित क्रांति आया, वो बिहार को क्यों नहीं जो है प्रभावित कर पाया? बिहार में क्या ऐसी जो है समस्याएं थी जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ा? सर उसमें इस हरित क्रांति में हाई यील्ड वैरायटी सीड्स थे और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। 3 मुख्य कंपोनेंट बताइए जिसको हरित क्रांति में यूज किया गया था। सर हाई यील्ड वैरायटी सीड्स था एक। Yes. दूसरा काफ़ी इरिगेशन पे सिंचाई पर वेरी गुड जोड़ दिया गया था। और मोस्टली राइस एंड वीट के ऊपर फोकस था। नहीं, तीसरा क्या और कंपोनेंट हो सकता है? वो तो फोकस एरिया है। कंपोनेंट बताइए, हरित क्रांति में किस कंपोनेंट का यूज किया, किस घटक का यूज किया हमने, जिससे हम हरित क्रांति को एक बेहतर रूप में जो हम देख पाते हैं? केवल हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स और जो है इरिगेशन, यही दो चीज़ कंपोनेंट हो सकते हैं? सर न्यू टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी। क्या द्वितीय हरित क्रांति की बात हो रही है क्या? हाँ ये सर सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन या एवरग्रीन रिवोल्यूशन की अभी ज़्यादा बात हो रही है। क्या है एवरग्रीन रिवोल्यूशन, क्या है? सर इसमें जो ग्रीन रिवोल्यूशन जहाँ जहाँ पेनिट्रेट नहीं हो पाया, जैसे बिहार हो गए और भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गए, जहाँ जहाँ उस एरिया में ले जाना है। क्या इसका लक्ष्य क्या है? ये प्राथमिक वाले से डिफरेंट क्यों है, या डिफरेंट है कि नहीं है? यस सर। इसमें क्या डिफरेंट है? क्या ऐसी अलग चीज़ है जो पहले में नहीं था और दूसरे में है, या दूसरे में और ज़्यादा हम कर रहे हैं कुछ? इसमें उसमें मोस्टली वीट एंड पैडी पे फोकस किया गया था, इसमें और मोर देन 2 अन्य क्रॉप पे फोकस किया जा रहा है। और इसमें ईस्टर्न इंडिया पे भी ज़्यादा फोकस है, जहाँ जहाँ नहीं पेनिट्रेट हुआ है। ओके, ठीक। किस केस में पुलिस किसी आदमी को बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के अरेस्ट कर देगी? 2 शब्द में, 2 वर्ड में बोलना। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। और किस केस में पुलिस बिना वारंट के, मजिस्ट्रेट के वारंट के गिरफ्तार नहीं करेगी? सॉरी सर अभी। ये पॉक्सो एक्ट क्या है सर? ये फुल फॉर्म बताइए पॉक्सो का।
सर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एंड सेक्सुअल अब्यूज एक्ट। चाइल्ड प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, प्रिवेंशन की प्रोटेक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एक्ट। अच्छा, ये कब इनेक्टमेंट हुआ इसका? सर एग्जैक्टली ईयर 2013, ईयर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। नहीं, इसमें इस एक्ट के अंदर में एक्यूज के अगेंस्ट में क्या क्या बातें हैं एक्यूज के अगेंस्ट में है, और विक्टिम को इसमें क्या बेनिफिट दिया गया है, और उसको कुछ स्पेशल प्रोविज़न के अंदर मिला करके कुछ ग्रांट वगैरह देने का प्रोविज़न है, वो क्या चीज़ है? पहले बताइए एक्यूज के बारे में, एक्यूज के बारे में इसमें क्या अगेंस्ट में उसके किया गया है? सर एक्यूज सर उनके लिए नॉन बेलेबल वारंट का प्रावधान किया गया है। वो तो है, वारंट तो है, वो तो हो गया। और क्या इसमें खूबी क्या है इसका एक्ट का जो एक्यूज के अगेंस्ट में जाता हो? सॉरी सर अभी अब विक्टिम के फेवर में क्या किया गया है, स्पेशल प्रोविज़न किया गया है वो जो मैंडेटरी है, जजमेंट होगा मैंडेटरी, वो प्रोविज़न के अंदर में उसको करना है। सॉरी सर मिनिमम पनिशमेंट कितना है इसमें एक्यूज्ड को? सॉरी सर अभी अच्छा, अभी इंडियन वुमेन क्रिकेटर सब गया हुआ है खेलने, कहाँ गया हुआ है? इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम जो है कहीं खेलने गया हुआ है, टेस्ट मैच वगैरह, कहाँ खेलने गया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की ऑस्ट्रेलिया। सर एग्जैक्टली याद नहीं सर। उसका कैप्टन कौन है, टीम का कौन हेड है? हरमनप्रीत कौर। झूलन गोस्वामी कौन थी? सर बॉलर थी इंडियन क्रिकेट टीम की, फास्ट बॉलर। शांता रंगा स्वामी। सॉरी सर नहीं है। डायना इलुंजी। सॉरी सर नहीं है। एलएम नोट कौन था? सॉरी सर। अच्छा, हिस्ट्री में आप ऑप्शनल है ना हिस्ट्री आपका? यस सर। मनेर शरीफ काहे के लिए प्रसिद्ध है? सर ये याहिया मनेरी सूफी सेंट का वो लिए फेमस है, वहाँ का दरगाह है वहाँ पे। तो उसको टूरिस्ट सर्किट से जोड़ा गया है, सूफी सर्किट से। Yes, उसमें और कौन कौन जगह है? सॉरी सर अभी याद नहीं है। ठीक। ओके, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ। कब है आपका? सर 11th 11th को, और बीच में मेंस भी है। Yes, sir. 69 का। यस सर। ठीक है, फिर भी आपके पास थोड़ा टाइम है, कुछ चीज़ों पे आप काम कर लेंगे। ठीक है, आपके पास तो वर्क एक्सपीरियंस भी है, आपने आईटी इंजीनियरिंग किया हुआ है, वो सब बहुत अच्छा है, लेकिन आपसे बातचीत करने में कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है, है ना, नर्वसनेस दिखता है। ऐसा क्यों है? ऐसा तो कोई रीज़न नहीं है नर्वसनेस का, है ना। तो नर्वसनेस नहीं होना चाहिए, कोई रीज़न नहीं है ना। तो पूरे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उसको फिर से रिवाइज करेंगे, करंट अफेयर्स को और अच्छे से रिवाइज करेंगे, और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे, है ना। कोई भी प्रेशर वो लेके नहीं आना है, समझ के। फिर आपने अपने प्रीवियस जॉब से अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्यों आप अब इधर आना चाहते हैं, नॉर्मली पूछते हैं इस तरह का क्वेश्चन, तो आप कहेंगे कि सर मैं जो भी मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है या जो भी मैंने पढ़ाई की है उसका मैं बिहार में रह के बिहार के प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने स्विच करने का फ़ैसला किया, है ना। फिर एक चीज़ आपने बोली कि यूनिफॉर्म जॉब के प्रति आकर्षण था, ऐसा कुछ आपने बोला। तो इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बोलेंगे
कि यूनिफॉर्म जॉब के साथ साथ डिसिप्लिन, लीडरशिप, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। Yes. तो इसलिए मुझे वो चीज़ अच्छा लगता है ना। ऐसे सीधे बोलेंगे तो लगेगा कि कोई बच्चा किसी ड्रेस को देख के अट्रैक्ट हो रहा है, Yes, sir. है ना, उसके पीछे रीज़न होना चाहिए ना। तो Yes. अब आप बड़े हैं तो उसके पीछे की रीज़न भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसको ऐसे जो भी बोलेंगे पॉजिटिव वे में बोलेंगे तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा। समझ गए? तो आपके साथ कोई वैसा इशू नहीं है मेजर, बस आप नर्वस दिखते हैं, थोड़ी आवाज़ में भी आपकी वो नर्वसनेस दिखती है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपने किए हैं, जब आपसे सर से बात हो रही थी तो आपने कुछ क्वेश्चंस के, तो ऐसा बुरा नहीं है। लेकिन आप जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे ना वो और भी अच्छा हो जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं। ठीक, Yes. ऑल द बेस्ट। ठीक, थैंक यू सर।